हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 के मैथमेटिक्स स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 6 में उस दिन हमने बेसिक्स किए थे कि बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो आज उससे रिलेटेड ही अपन एग्जांपल्स करेंगे उन बेसिक्स के बेस पे कि आपके पास में एग्जाम्पल कैसे होगा। मेरे पास में दिया हुआ आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS। आपके पास में क्या दिया हुआ है? आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS परस्पर। ये मेरे पास में रेखा दे रखी है RS और ये रेखा दे रखी है मेरे पास में PQ। ये परस्पर बिंदु O पे मिलती है। ये मेरे पास में बिंदु क्या हो जाएगा? ये वाला बिंदु है मेरे पास में बिंदु O। तो प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करना मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे को काट रही है। तो आपके पास में PQR ROQ मतलब मेरे पास में दे रखा है P, यहाँ पे POR है। आपके पास में क्या है? ये POR। ये मेरे पास में दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है ROQ। आपके पास में दे रखा है ROQ। ये हो जाएगा मेरा 7x। ये इनका अनुपात दे रखा है 5x। यहाँ पे 5:7 दे रखा है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 5x और 7x। अब आपको पता होगा, अपन ने पढ़ा है कि एक ही रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? एक ही रेखा पे बनने वाले रेखा युग्म, आपके पास में एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपके पास में इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे दिया गया क्या है। यहाँ पे दिया गया क्या है? दिया गया है मेरे पास में एक दो रेखाएं PQ और RS O पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहां आपके पास में दिया गया PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो इससे मेरे पास में POR मेरे पास में हो जाएगा कोण POR और ROQ का अनुपात मेरे पास में दे रखा है 5:7। मतलब ये कोण मेरे पास में हो गया। तो इससे आपके पास में POR हो जाएगा, माना POR बराबर 5x और ROQ बराबर मेरे पास में हो जाएगा ROQ बराबर हो जाएगा मेरे पास में 7x। मतलब इनका अनुपात दिया हुआ है तो मैं इसको एक को 5x मान लूंगा, दूसरे को क्या मान लूंगा? 7x। और आपको निकालना क्या है? तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। यहां से मेरे पास में होता है, एक प्रमेय होती है कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है मेरे पास में? ये होता है मेरे पास में, मतलब मेरे पास में एक रेखा दे रखी है। एक रेखा क्या हो जाएगी मेरे पास में? PQ रेखा। PQ एक रेखा है। PQ एक रेखा है। इस पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मेरे पास में कितना हो जाएगा? तो PQ पे दो कोण बन रहे हैं, POR, और कोण बन रहा है मेरे पास में ROQ। और इन दोनों कोणों का योग कितना मेरे पास में? 180। POR का मान क्या दे रखा है मेरे पास में? यहाँ पे 5x दे रखा है और यहाँ पे ROQ का मान मेरे पास में 7x दे रखा है। इक्वल में मेरे पास में 180 है। 5x और 7x क्या होता है मेरे पास में? 5x और 7x होता है मेरे पास में 12x इक्वल 180। अब यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास में डिवाइड में। तो आपके पास में कितने बार में आ जाएगा? 12 1 12। यहाँ पे मेरे पास में कितना हुआ? 6 हुआ। 12 5 16। तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे मेरे पास में x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे देखेंगे अपन। अब मेरे पास ध्यान से देखिए, अगर ये 5x है तो ये कितना होगा मेरा? 5x। ये 7x है तो ये मेरा कौन सा होगा? 7x। क्यों होगा? आपने पढ़ा होगा 5x इक्वल 5x क्या होगा? POR और QOS। मेरे पास में कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे ROS और यहाँ पे POS, ये भी कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो मेरे पास में पता है POS किसके बराबर है? POS बराबर है मेरे पास में ROQ के बराबर है। किसके बराबर है? ROQ। और दूसरा हो गया मेरे पास में POR। कौन सा? POR मेरे पास में बराबर है QOS के। त्रिभुज QOS के दोनों कोणों, ये दोनों बराबर क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण।
मेरे पास में ये आ गया शीर्ष अभिमुख कोण। अगर मेरे पास में ये दोनों कोण बराबर है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना। मेरे पास में यहाँ पे अक्स की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री, और मेरे पास में दिया हुआ POR, और POR के बराबर कौन सा कोण दे रखा है, अभी भी मैंने पता किया। POR के बराबर मेरे पास में दे रखा है QoS। QoS दे रखा है। POR मेरा क्या था, 5x, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12, 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है मेरे पास में 15 है, तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। मतलब मेरे POR, मतलब ये वाला कोण मेरे पास में 75 डिग्री, और ये वाला कोण भी मेरे पास में कितना हो गया 75 डिग्री। अब दूसरा देखते हैं अपन, ये हो गया POR। अब मैं देखूंगा ROS, ROQ। ROQ किसके बराबर है, ROQ मेरे पास में बराबर है, ROQ बराबर मेरे पास में POS के बराबर है। किसके बराबर है, ROQ POS के बराबर है। अब मेरे पास में यहाँ पे 7x है, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 105। तो मेरे पास में सभी कोण ज्ञात हो चुके हैं, मुझे ये चारों कोण निकालने थे, मेरे पास में चारों कोण ज्ञात हो गए। एक बार वापस देखो, मेरे पास में दिया गया PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब मेरे पास में ये दो रेखाएं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, और POR और ROQ, POR और ROQ का अनुपात क्या दे रखा है 5x और 7x दे रखा है। और आपके पास में PQ एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग, मतलब ये एक रेखा, इस पर बनने वाले इधर वाले सभी कोणों का योग कितना होगा 180। वैसे तो यहाँ बनने वाले सभी कोणों का योग भी कितना होगा 180, लेकिन मेरे पास में दिया हुआ है ये 5x और ये 7x है, तो POR और ROQ मेरे पास में हो गया 180 डिग्री। POR का मान 5x है, ROQ का मान 7x, दोनों का योग कितना हो गया मेरे पास में 180। तो 5x और 7x के होते हैं 12x इक्वल 180। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो किसमें उठ जाएगा, डिवाइड में 180 बेटा 12 का मान क्या होता है मेरे पास में 15 डिग्री होता है। तो आपके पास में POS बराबर ROQ, POS बराबर ROQ, और POR और QoS, मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये किस कारण हुए शीर्षाभिमुख कोण। तो मेरे पास में POR और QoS, POR QoS, मेरे पास में POR की वैल्यू दे रखी है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 15, मेरे पास में इन दोनों कोणों का मान कितना आ गया 75 डिग्री। अब मेरे पास में दे रखा ROQ बराबर POS, ROQ बराबर POS, ये 7x दे रखा तो ये भी 7x हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 105 डिग्री। मेरे पास में चारों कोणों का मान निकालना था, चारों कोणों का मान ज्ञात हो गया। इसको अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति 6.10 में किरण OS तथा POQ खड़ी है। किरण OS रेखा OPOQ पर खड़ी है, मतलब मैंने माना कि मेरे पास में एक लाइन है, ये चित्र अपन इस चित्र को वापस बनाते हैं। एक लाइन है POQ, एक लाइन है POQ, एक लाइन है POQ, जिस पर मेरे पास में एक किरण खड़ी है। कौन सी किरण है आपके पास में, OS किरण है। कौन सी किरण है मेरे पास में, OS किरण है। एक किरण हो जाएगी मेरी OT, मतलब एक किरण जाएगी मेरे पास में इस तरफ OR, और दूसरी किरण जाएगी मेरे पास में OT। किरण OR तथा OT क्रमशः POS, मतलब जो मेरी ये वाली लाइन थी, ये वाला कोण था मेरा POS, इसके समद्विभाजक है। मतलब जो ये वाली OR लाइन है, ये POS को दो भागों में बांट रही है, मतलब इन दोनों को, ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरे पास में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में मेरे पास में क्या बोल रहा है, ये SOQ, जो ये मेरा SOQ वाला कोण है, ये जैसे OT है, OT इसको समद्विभाजित कर रहा है दो बराबर भागों में, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरे पास में क्या बराबर है। अब यदि बोला यदि POS x है तो ROT का मान ज्ञात करो। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, इस ROT की, ठीक है। ये ऐसा ही चित्र है, तो इसको देखो, आपको दिया गया क्या, सबसे पहले तो आपके इसमें दिया गया है कि किरण OS, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो लिखा जाता है रेखा POQ पर खड़ी है, POQ पर क्या है, खड़ी है, ठीक है। और OR तथा OT क्रमशः किसके समद्विभाजक है, कोण POS के तथा कोण SOQ के। भाई क्वेश्चन वाला चीज लिखनी है तो क्वेश्चन में दी गई है, समद्विभाजक है। और आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, मुझे इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, मुझे इस क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना, ROT। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहां पे मेरे पास में दिया हुआ POQ,
रेखा पीओक्यू, रेखा पीओक्यू पर बने कोण, मतलब रेखा पीओक्यू पर बनने वाले कोणों का योग कितना हो जाता है मेरे पास में, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, यहां भी यही चीज आ रही है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे पीओएस, कोण पीओएस प्लस एसओक्यू, पीओएस और एसओक्यू आपके इसमें साथ में दे रखा है। यहाँ पे पीओएस बराबर क्या एक्स है, यहाँ पे पीओएस मतलब ये वाला कोण पीओएस और यहाँ पे एसओक्यू, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा मेरे पास में 180। इसमें से मेरे पास में पीओएस का मान रखा है, इसमें से पीओएस का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे x और एसओक्यू इक्वल मेरे पास में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस का x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा एसओक्यू का मान क्या आ जाएगा, एसओक्यू का मान आ जाएगा मेरा 180 माइनस x। यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, OR तथा OT क्रमशः पीओएस और एसओक्यू के समद्विभाजक है। तो पहले लिखूंगा मैं OR पीओएस के समद्विभाजक है, मतलब मेरे पास में जो ये OR है ये पीओएस के समद्विभाजक है, मतलब मेरे इस वाले कोण को बराबर भागों में बोल रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे मैं बोल सकता हूं मेरे पास में एक होगा कोण आरओएस, जो ये वाला कोण होगा आरओएस, ये इस पूरे का आधा होगा, मतलब मेरे पास में ये 1/2 पीओएस। इस चीज को ध्यान से देखना, मेरे पास में ये दे रखा आरओएस, मतलब ये वाला कोण है। मैंने वहां पहले भी बताया था, अगर मेरे पास में टोटल मिला के मेरे पास में क्या दे दिया x, तो मेरे पास में ये हो जाएगा x/2 और मेरे पास में ये क्या हो जाएगा x/2। मतलब ये क्या बोल रहा है मेरे पास में इस पूरे का ये आधा है, मेरे पास में ये पूरे का आधा, मतलब मैं बोल सकता हूँ पीओएस का आधा। किसका, ये पीओएस का मेरे पास में जो भी आधा होगा वो क्या होगा मेरा आरओएस होगा, ये वाला कोण ये मेरे पास में आधा होगा। और यहाँ पे मेरे पास में पीओएस का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मेरे पास में क्वेश्चन में पीओएस का मान दे रखा है, पीओएस का मान क्या दे रखा है मेरे पास में क्वेश्चन में x/2, x दे रखा है पीओएस का मान x दे रखा है तो x/2 हो जाएगा। ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। भाई जैसा ऐसा किया, ओटी किसका समद्विभाजक है, ओटी मेरे पास में एसओक्यू का समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है, एसओक्यू का समद्विभाजक। देखो इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार करोगे तो बच्चे आसानी से समझ में आएंगे। आपके पास में ओटी क्या है, जो ये ओटी है ये एसओक्यू का समद्विभाजक है, मतलब ये दो वाला कोण अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये भी x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। तो मेरे पास में एक बार मैं बोलता हूं एसओटी, जो ये वाला कोण है ये आधा वाला कोण है इसका एसओटी, इस पूरे का आधा होगा। और पूरा कोण क्या है एसओक्यू, मेरे पास में पूरा कोण क्या है एसओक्यू, एसओक्यू का आधा। अभी भी मैंने एसओक्यू का मान निकाला 180 माइनस x, एसओटी का मान क्या निकाला मैंने 180 माइनस x, 180 माइनस x/2। अब मैं इसको अगर मेरे पास में ये एलसीएम में दिया हो तो इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, 180/2 और x/2। तो 180/2 क्या होता है 90 माइनस x/2, ये हो जाएगी मेरी समीकरण 2। देखो पहले OR पीओएस के समद्विभाजक है तो आरओएस बराबर पीओएस का आधा, मतलब पूरे का आधा करूंगा तो मेरे पास में आरओएस आएगा। और उसी प्रकार ओटी एसओक्यू के समद्विभाजक है, मतलब ओटी एसओक्यू के समद्विभाजक है तो एसओटी इक्वल एसओक्यू का आधा। एसओटी मतलब ये जो ये वाला कोण है ये पूरे का आधा है मेरे पास में, और मेरे पास में एसओक्यू का मान क्या निकाला 180 माइनस x निकाला, 180 माइनस x/2। तो इसमें मैंने एलसीएम को 2 को इसके नीचे अलग लिख दिया, इसके नीचे 180/2 होता है 90, 90 माइनस x/2। अब मेरे पास में समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मेरे पास में देखो मैंने अभी मुझे निकालना क्या, आरओटी निकालना मुझे, आरओटी निकालना मुझे। तो आरओटी दो कोणों से मिलकर बना आरओएस प्लस एसओटी। मेरा कोण ये आरओएस और एसओटी से मिलकर बना, आरओएस का मान आया मेरे x/2 और इसका मान आया मेरे 90 माइनस x/2। ये प्लस का x/2 है, माइनस का x/2, ये कट जाएगा मेरा। तो मेरे पास में आरओटी का मान क्या आ जाएगा 90 आ गया, जो मुझे निकालना था
मतलब मुझे आरओटी का मान निकालना था, तो मेरे पास में निब्बा आ गया। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस ध्यान से देखो, मेरे पास में आपके पास में दिया गया किरण ओएस पीओक्यू पर खड़ी है। किरण ओएस आपके पास में किस पे खड़ी है? पीओक्यू पर खड़ी है। ओआर तथा ओटी क्रमशः पीओएस तथा एसओक्यू। पीओएस और एसओक्यू के संधिभाजक है। ओआर है मेरे पास में और ओटी इस पूरे कोण के संधिभाजक है, इस पूरे कोण के संधिभाजक है। और आपके पास में पीओएस का मान क्या दे रखा है? मेरे पास में इसका मान दे रखा है x, और मुझे ज्ञात क्या करना है? आरओटी। ये वाला कोण ज्ञात करना है मुझे। तो मुझे पता है पीओक्यू पर बनने वाले कोण, मतलब इस पर बनने वाले कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो ये पीओएस और एसओक्यू मेरे पास में कितना हो गया? 180 हो गया। इसका मान मेरे पास में x दे रखा था, तो ये प्लस का x यहाँ पे देगा तो माइनस का x हो जाएगा, और मेरे पास में एसओक्यू का मान हो जाएगा 180 माइनस x। 180 माइनस x हो जाएगा। और मेरे पास में जो ये लाइन दे रखी है, इस लाइन का अपन मतलब निकालेंगे। ओआर बराबर ओआर पीओएस के संधिभाजक। ओआर किसके संधिभाजक है? आपके पास में पीओएस के संधिभाजक है। मतलब जो मेरा आरओएस होगा पीओएस का आधा होगा, मतलब इस पूरे का मेरे पास में आधा क्या हो जाएगा? आरओएस हो जाएगा। तो आरओएस पीओएस का आधा है, और मेरे पास में पीओएस का मान क्या दे रखा है? x हो जाएगी मेरी समीकरण 1। उसी प्रकार ओटी एसओक्यू का आधा है। ओटी आपके पास में इसको संधिभाजित कर रहा है एसओक्यू को, तो आपके पास में एसओटी, ये कोण कौन सा है? एसओटी कोण। एसओटी किसका आधा हो जाएगा? इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा एसओक्यू का। और अभी भी मैंने यहाँ से एसओक्यू का मान निकाला था 180 माइनस x बटा 2। अब मेरे पास में एलसीएम है, तो इसको एलसीएम का लगेगा 180 बटा 2 और x बटा 2। 180 बटा 2 होता है और x बटा 2, 180 बटा 2 को अपन लिखते हैं 90, और x बटा 2 का x बटा 2 ये हो जाएगी समीकरण 1। अब मुझे पता आरओटी, आरओटी ये वाला कोण दे रखा है। आरओटी दो कोणों से मिलकर बना आरओएस और एसओटी। आरओटी और एसओटी, तो मैं आरओएस और एसओटी, तो आरओएस का मैंने मान निकाला x बटा 2, एसओटी का मान अभी मैंने निकाला था 90 माइनस x बटा 2, प्लस का x बटा 2 माइनस x बटा 2 कट गया, 0 हो गया, और मेरे पास में बचेगा 90। तो मतलब मेरा आरओटी का मान क्या आ गया? 90। ठीक है, आज की क्लास इतनी काफी है, और आगे की क्लास के लिए आप देखते रहिए शिक्षालय क्लासेस, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका आप सभी को पता होगा। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि एग्जांपल्स में करूंगा, क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन फर्स्ट ट्राई किसकी होगी? फर्स्ट ट्राई आपकी होगी। जो अगर आपको कमेंट में डालिए अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने 10th क्लास के लिए भी ये बोला है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, लेकिन मेरे पास में भी एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर जो मुझे लगेगा आपके पास में जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो वो क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, और जो आपको ये करवाने हैं, मतलब जो आप खुद कर सकते हो, वो आपको खुद को करने पड़ेंगे। एक बार ट्राई कीजिए। अगर ट्राई नहीं करो, अगर आप ट्राई करते हो, ट्राई करने पे आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं है, तो 100 के 100 क्वेश्चन में यहाँ के आपको ऑनलाइन करूंगा, लेकिन फर्स्ट ट्राई आपकी होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए।